अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको परिंदे जो है कॉलोनी में रखने चाहिए या केजेस में रखने चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि कॉलोनी में ब्रीड अच्छी होती है और बर्ड भी सेफ रहता है। तो इन बातों को जानने से पहले मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाएगी कि आपको बर्ड जो है केजेस में रखने चाहिए या कॉलोनी में। अगर कॉलोनी में भी रखते हैं तो कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, बस कुछ 10 अहम पॉइंट है जिनको आपने फोकस करना है, उन 10 तरीक़ों पर अमल करना है। फिर आप कॉलोनी में जो है बर्ड रख सकते हैं और बर्ड रखने के बाद उनके बाद आप उनसे ब्रीड भी करा सकते हैं। अच्छा, मैं 10 पॉइंट आपको अभी बताता हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ब्रीड लेते हैं कॉलोनी में तो आपके पास अच्छी ब्रीड भी आ सकती है अगर आप इन 10 बातों पर अमल करते हैं। अच्छा, वो 10 बातें कौन सी हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास बेल आइकन का बटन भी आएगा, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके पास नई नई वीडियो जो भी मैं शेयर करूँगा वो आप तक पहुँचती रहेंगी। अच्छा, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एक बात का हमेशा ख्याल रखें और कोशिश करें कि जब भी लव बर्ड अगर आप कॉलोनी में रखते हैं तो वो एक ही नस्ल के रखें। नस्ल से मुराद एक ही कलर के रखें, यानी अगर लोटिनो ब्रीड करा रहे हैं तो लोटिनो ही रखें कॉलोनी में, अगर अल्बाइनो ब्रीड करा रहे हैं तो अल्बाइनो ही रखें कॉलोनी में। उससे होगा क्या कि अगर वो उनका रंग चेंज होगा तो समझ लें उनकी नस्ल चेंज होती है। अगर वो आपस में भी ब्रीड करा दे तो आपके पास कोई ख़ास बर्ड नहीं आएंगे और ब्लड लाइन भी वीक होगी। तो कोशिश करें एक ही रंग के एक ही म्यूटेशन के बर्ड को ब्रीड कराएं। दूसरी बात यह है कि कोशिश करें रेड आई बर्ड की कॉलोनी ना बनाएं। उससे होता क्या है कि रेड आई बर्ड होता है वीक बर्ड, तो अगर आप कॉलोनी में ब्रीड कराएंगे वो फ्लाई के चक्करों में पूरा हो जाएगा। यानी फ्लाई जब ज़्यादा करेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो फ्लाई सही तरीके से कर नहीं सकेगा, और अगर ज़्यादा फ्लाई करेगा तो उसमें जो है वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। और जो तीसरा पॉइंट है, कभी भी ज़्यादा बड़ी कॉलोनी ना बनाएं। ठीक है, यानी ज़्यादा बड़ी हम कॉलोनी बना तो लेते हैं पर हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड नहीं डालते। उस वजह से होता है क्या है कि उनकी फ्लाई बढ़ जाती है और फिर वो इसमें वीकनेस आना शुरू हो जाती है। अब ये 3 पॉइंट पूरे हो चुके हैं, मैं बताता हूँ आपको चौथा पॉइंट। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अच्छा, चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि हमेशा फ़ीमेल ज़्यादा रखें और मेल कम रखें। अगर फ़ीमेल ज़्यादा रखेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा ब्रीडिंग सीज़न में भी, और आम जैसे अगर आप ऑफ सीज़न की बात करते हैं तो भी आपको अच्छा बेनिफिट होगा आम दिनों के मुकाबले में। उससे होता है क्या है कि जब फीमेल ज़्यादा होंगी प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगी। फ़ीमेल कम से कम, आप अगर मिसाल के तौर पर 10 फीमेल है तो कम से कम 8 मेल रखें। अगर आपके पास 10 मेल हैं तो कम से कम 15 फीमेल रखें। तो उससे क्या होगा कि बर्ड जो है एक्टिवेट रहेगा। अब 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 5वां पॉइंट है, कभी भी छोटे बर्तन में दाना या पानी ना दें। उससे होता क्या है कि जब आप कॉलोनी में छोटे बर्तनों में दाना पानी देते हैं, बर्ड आपस में लड़ते हैं, फिर लड़ने के बाद काफ़ी बर्ड ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में भी आ जाते हैं और एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो हमेशा ज़्यादा दाना दें, ज़्यादा पानी दें और बड़े बर्तनों में दें। अगर छोटे बर्तन हैं तो डबल बर्तन में दाना पानी दें। अब चलते हैं छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट है, वीक बर्ड का ख्याल रखें। अगर कॉलोनी में वीक बर्ड आ चुका है तो उसको अलग केजेस में रखें ताकि उसकी अच्छी सी ट्रीटमेंट आप कर सकें। अगर उन्हें अलग से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास काफ़ी वीकनेस आना शुरू हो जाएगी 1 बाय 1। तो कोशिश करें जो बर्ड वीक है उसको अलग करें, अलग करने के बाद जो है उसकी ट्रीटमेंट चलाएं, फिर उसको कॉलोनी में छोड़ें। और हमेशा कम से कम 2 से 3 दिन में लाजमी तमाम बर्ड को चेक करें। अब चलते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। 7वां पॉइंट ये है कि हमेशा मटकी हो या बॉक्स हो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगर फीमेल 10 हैं तो कम से कम 12 मटकी या बॉक्स लगाएं, क्योंकि उनको अपनी जगह सेलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। कॉलोनी बनाएं, कम से कम जो उसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो 4 फीट होनी चाहिए, जो और लंबाई है वो कम से कम 5 या 6 फीट, और जो ऊंचाई है वो कम से कम 8 या 7 फीट। इस बात का हमेशा ख्याल रखें, हम काफ़ी दफ़ा धोखा खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब छोटा साइज़ या बड़ा साइज़ या गलत साइज़ रखते हैं तो हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब चलते हैं 9वें पॉइंट की तरफ। हमेशा जो कमर्शियल बर्ड हैं, ठीक है, कमर्शियल बर्ड और म्यूटेशन बर्ड,
कभी भी एक साथ कॉलोनी में ना छोड़ें। अगर आपने कमर्शियल बर्ड कॉलोनी में छोड़ा हुआ है तो कोशिश करें म्यूटेशन ना छोड़ें। अगर म्यूटेशन कॉलोनी में छोड़ा हुआ है तो कमर्शियल ना छोड़ें। उससे होता क्या है कि आप कमर्शियल और म्यूटेशन के चक्कर में ख़राब बर्ड प्रोड्यूस करा के बैठ जाते हैं, या तो वो मास्किंग में आ जाते हैं या किसी और तरीके से उनके जो है उनका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो कोशिश करें कमर्शियल को अलग ब्रीड कराएं और म्यूटेशन को अलग ब्रीड कराएं। अब चलते 10वें पॉइंट की तरफ। हमेशा हफ्ते में 2 दफ़ा सफाई का ख़ास ख्याल रखें। 2 दफ़ा सफाई लाजमी करें आपकी कॉलोनी की। उससे होगा क्या कि आपके पास जरासीम और जो बैक्टीरिया वो नहीं आएगा। और जो है कम से कम 3 दफ़ा स्प्रे करें हफ्ते में। उससे होता क्या है, अगर विरकोनेस का भी स्प्रे करते हैं कोई इशू नहीं है, अगर नीम के पानी का स्प्रे करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो कोशिश करें स्प्रे करें लाजमी और सफाई का खास ख्याल रखें। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमें चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाता रहूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।